你真的没事吗？福王还能吃了。 शिंगवू की सरप्राइज एंट्री ने लिंची के अंदर एक ऐसा जोश भर दिया कि इसने बिना रुके 20 लैप्स कंप्लीट कर लिए। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। शिंगवू के वापस आने से इसकी दुनिया एकदम से रोशन हो गई। जिस लड़के के साथ ये स्कूल में हसीन यादें बनाना चाहती थी, अब वो स्कूल आ चुका है। लेकिन दोस्तों, शिंगवू के वापस आने के पीछे एक सेक्रीफाइस है जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शिंगवू को एक हाईली पेड जॉब की ऑफर मिली थी जिससे उसकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती थी। लेकिन हमारे शिंगवू ने उस ऑफर को सिर्फ लिंची के लिए ठुकरा दिया ताकि ये उसे प्रोटेक्ट कर सके, जिससे वो बिना किसी टेंशन के अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। ऐसा प्यार नसीब वालों को ही मिलता है। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। क्लास में इंट्रोडक्शन देने के बाद शिंगवू सीधा लिंची के बराबर वाली सीट पर बैठ जाता है। लड़की की खुशी तो देखो, इसके दिल में तो लड्डू फूटने लगे। यही तो वो लड़का है जिसके लिए इसका दिल धड़कता है। फिर लिंची चुपके से एक प्यारा सा नोट लिखकर शिंगवू को देती है जिसमें लिखा था कि वेलकम बैक माय बॉय। वैसे लड़के, तुमने अपना माइंड अचानक से कैसे बदला? आखिर किसकी वजह से तुम स्कूल वापस आए हो? लड़की को पता सब है, लेकिन पूछ इसलिए रही है ताकि लड़के के फीलिंग्स को छेड़ सके। शिंगवू ने भी फौरन नोट लिखकर जवाब दिया कि मैं तो बस स्कूल से अपना डिप्लोमा लेने आया हूँ। ये मैसेज पढ़ते ही लिंची मुस्कुरा उठी, क्योंकि ये जानती है कि लड़का किसी डिप्लोमा के लिए नहीं बल्कि इसके लिए स्कूल वापस आया है। स्कूल के बाद दोनों प्रेमी साथ में घर वापस जाने लगे। लिंची को लग रहा है कि जैसे शिंगवू का वापस आना कोई हकीकत नहीं बल्कि कोई सपना है। अपने इस शक को दूर करने के लिए इसने सीधा शिंगवू के बाजू पर जोर से पिंच किया। लड़का चिल्ला उठा कि ये तुम क्या कर रही हो? लिंची बोली कि मैं तो बस चेक कर रही थी कि ये सच में तुम ही हो या मैं सपना देख रही हूँ। अब देखो ना, हम दोनों साथ में वॉक करते हुए जा रहे हैं। ये पल कितने हसीन है ना। मैं तो इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। थैंक यू शिंगवू, जो तुमने मेरी स्कूल लाइफ को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। हमारे हीरो ने भी अपना केयरिंग मूड ऑन कर लिया। इसने लिंची को अपने कंधे पर उठा लिया। अभी दोनों रास्ते में ही थे कि तभी प्यार की बारिश भी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है कि jैसे मौसम भी इन दोनों को करीब लाने के लिए एक रोमांटिक साजिश कर रहा हो। अब ये दोनों घर वापस कैसे जाएं? कुछ तो रोमांटिक करना पड़ेगा। लड़की बोली कि चलो साथ में भीगते हुए घर चलते हैं। लड़के ने भी अपनी जैकेट निकाल ली। दोनों एक ही जैकेट के नीचे एक दूसरे के बिल्कुल करीब आकर बारिश में चलना शुरू कर देते हैं। इनके चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि इनका दिल एक दूसरे के लिए कितना धड़क रहा है। दोनों हंसते मुस्कुराते बारिश में भीगते हुए घर पहुंच गए। जब नजरों से नजरें मिली तो दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खो गए। लिंची ऐसे रोमांटिक मोमेंट्स इस लड़के के साथ रोज बिताना चाहती है। रात काफी हो चुकी है, पूरी दुनिया सो चुकी है, लेकिन हमारी प्यारी लिंची को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। ये खुशी के मारे मछली की तरह तड़प रही है। वो लड़के के साथ बारिश में भीगना, उसके साथ स्कूल जाना, ये उसकी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे हैं जिन्हें ये कभी भुला नहीं पाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंची, शिंगवू और बाकी फ्रेंड्स साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। सब अपने अपने ड्रीम्स के बारे में एक दूसरे को बता रहे हैं। हमारी लिंची तो पहले ही इस लड़के के खातिर अपना अब्रॉड जाने का सपना छोड़ चुकी है, लेकिन ये नहीं चाहती कि शिंगवू इसकी खातिर अपना ड्रीम छोड़ दे। ये इसे इनकरेज करना चाहती है ताकि शिंगवू अपना पायलट बनने का सपना पूरा कर सके। तभी हाउ चैन लिंची से पूछने लगा कि तुम तो ठहरी शहरी लड़की, जरा हमें भी बताओ कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद हैं। ये बात सुनते ही लिंची प्यार भरी नजरों से शिंगवू की तरफ देखने लगी। फिर मुस्कुराते हुए बोली कि मुझे तो वही लड़के पसंद हैं जो पढ़ने में अच्छे हों। फिर ये शिंगवू की तरफ देखकर बोली कि
अभी भी देर नहीं हुई, तुम मेहनत करके अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। लड़का समझ गया कि लिंची इससे क्या कहना चाह रही है। इसने लड़की की ये बात अपने दिमाग में नोट कर ली। रात काफी हो चुकी है लेकिन शिंगवू सो नहीं पा रहा। लिंची की बातों ने इसकी नींद उड़ा दी। देखते ही देखते सुबह हो गई। ये बाहर चला आया। जब लिंची इसके पास आई तो वो उससे कहने लगा कि लिंची, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही लिंची एकदम हैरान रह गई। ये अपनी खुशी को छुपाते हुए थोड़ा मजा लेने वाले अंदाज में बोली कि अरे वाह, तुमने अपना माइंड अचानक से कैसे बदला? कल तक तो तुम कह रहे थे कि सिर्फ डिप्लोमा लेना है। लड़का फ्रीज हो गया। ये चाहकर भी इसे बता नहीं पा रहा कि इसने ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के दिल में जगह बनाने के लिए लिया है। हमारी लिंची भी समझ गई कि लड़का इसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने ये अपने ड्रीम को तो चेस करेगा। फिर होता ये है कि हमारी इंटेलिजेंट लिंची बन जाती है शिंगवू की पर्सनल ट्विटर। ये उसे ट्यूशन देने लगी ताकि उसके ग्रेड्स अच्छे आ सकें और दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में जा सकें। हमारा हीरो भी पूरी जान लगाकर पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जब किसी का प्यार उसके इतने पास बैठा हो तो पढ़ाई पर फोकस भला कहाँ रहेगा, है ना? शिंगवू का दिमाग किताबों से हटकर सीधा लड़की पे चला गया। ये तो इसके ख्यालों में ही खो गया। लिंची बोली कि मुझे मत देखो, पढ़ने पे ध्यान दो। लेकिन दिल ही दिल में ये पगली भी खुश हो रही थी। जब मॉम ने इन दोनों को साथ पढ़ते देखा तो वो बहुत खुश हुई। पढ़ते पढ़ते रात हो चुकी है। कुछ देर पहले जो हमारी हीरोइन लड़के को फोकस करने का ज्ञान दे रही थी, अब ये खुद उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगी। ये इसके ख्यालों में खो गई। जब शिंगवू ने इसे जगाया तो लड़की ने बहाना बनाया कि मुझे नींद आ रही है। लड़का इसे गुड बाय बोलकर चला गया, लेकिन लड़की का दिल फुल डिस्टर्ब हो चुका है। प्यार की गर्मी ने इसके दिल को बेचैन कर दिया। ये अपना ऐसा होश खो बैठी कि इसने घबराहट में सीधा शिंगवू के कप से ही पानी पी लिया। एक और रोमांटिक झटका लग गया। अब तो सारी रात नहीं सो पाएगी। दिन गुजरने के साथ साथ दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए साथ में पढ़ने लगते हैं। इनकी पढ़ाई के बीच चलने वाला क्यूट सा रोमांस इनके दिलों को और भी ज्यादा करीब ला रहा है। लेकिन दोस्तों, खुशी भला ज्यादा देर इनके नसीब में कहाँ टिकने वाली थी। शिंगवू का पुराना दुश्मन चाओपिंग जेल से रिहा हो गया। ये शिंगवू से बदला लेना चाहता है। आखिर किस वजह से, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। चाओपिंग असल में शाओफेन का भाई है, जिसे अपनी बहन जान से ज्यादा प्यारी है। जब वो उससे मिलने जाता है तो शाओफेन उससे बात तक नहीं करती और उसे वहाँ से भगा देती है। यांगचैंग गैंग के लोग भी चाओपिंग के कान भरते हैं कि शिंगवू इसकी बहन को स्कूल में बुली करता है। फिर क्या, ये अपना बदला लेने के लिए शिंगवू और उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और लिंची को भी निशाना बनाता है। मगर हर बार शिंगवू वक्त पर पहुंचकर उसे प्रोटेक्ट करता है। इतना सब होने के बाद शिंगवू समझ गया कि चाओपिंग वापस आ चुका है। अगर उसे ना रोका गया तो वो जरूर लिंची को नुकसान पहुंचाएगा। फिर एक दिन जब शाओफेन ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से बेहोश हो जाती है तो शिंगवू और लिंची उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन उसका भाई गलत समझ बैठा। उसे लगा कि लिंची और शिंगवू ने इसकी बहन को बुली किया होगा। बस फिर क्या, ये गुस्से में पागल होकर उनसे बदला लेने का फैसला कर लेता है। इन सब इंसिडेंट के बाद लिंची को एहसास होता है कि अगर चाओपिंग ऐसे ही शिंगवू के पीछे पड़ा रहा तो वो पढ़ाई में काफी पीछे रह जाएगा। इसलिए ये शाओफेन से मिलती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम अपने भाई और शिंगवू के बीच फाइट खत्म करवाओ। इसके बदले मैं तुम्हें अपना विंटर कैंप का स्पॉट देने को तैयार हूँ। लिंची की बात सुनकर शाओफेन को भी समझ आ जाता है कि उसका भाई फिर से वही गलती दोहरा रहा है। अगर इसने अपने भाई को ना रोका तो वो फिर से लंबे समय के लिए जेल चला जाएगा। फिर एक दिन चाओपिंग शिंगवू को यांग के फैक्ट्री बुलाता है ताकि उससे रिवेंज ले सके। दोनों आपस में लड़ पड़े। चाओपिंग गुस्सा हो के शिंगवू को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी इसकी बहन वहीं पे आ जाती है और रोते हुए उससे कहने लगती है कि भाई, लिंची और शिंगवू ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। तुम अपनी जिंदगी फिर से बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ। बस तुम ये सब छोड़ दो।
अपनी प्यारी बहन की ये बातें सुनकर चाओपिंग का गुस्सा ठंडा हो जाता है और उसने बदला लेने का इरादा हमेशा के लिए छोड़ दिया। खुशकिस्मती से शिंगवू को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा दर्द जरूर हो रहा है, और ये दर्द किसी और की वजह से नहीं बल्कि लिंशी के लिए उसके दिल में छुपी फिक्र की वजह से है। इतना सब होने के बाद भी शिंगवू चाओपिंग को माफ कर देता है। सब कुछ ठीक हो चुका है। लिंशी और शिंगवू फिर से अपनी स्टडीज पर फोकस करने लगे और देखते ही देखते फाइनल एग्जाम्स भी शुरू हो गए। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि हमारी सुपर इंटेलिजेंट लिंशी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली। हमारा हीरो भी किसी से कम नहीं, उसने मैथ में सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं। दोनों प्रेमी सच्चे दिल के साथ एक दूसरे को कांग्रेट्स बोलते हैं। टॉप करने के बाद भी लिंशी के चेहरे पर वो खुशी नहीं जो होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जानती है कि इसे शिंगवू से जुदा हो के बीजिंग यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। हमारा हीरो भी यही चाहता है कि लिंशी उससे कभी दूर न जाए, ये हमेशा इसके पास ही रहे। लेकिन वो अपने दिल की ये बात कभी जबान पर नहीं ला पाता, क्योंकि इसे अपनी खुशी से कहीं ज्यादा लिंशी के फ्यूचर की फिक्र है। ये बस इसे कामयाब देखना चाहता है, चाहे उसकी कीमत जुदाई ही क्यों ना हो। देखते ही देखते न्यू ईयर फेस्टिवल शुरू हो गया। लिंशी और शिंगवू साथ में और भी ज्यादा समय बिताने लगे। सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो है हमारी लिंशी। ये शिंगवू की तरफ देख उससे पूछने लगी कि क्या हम अगले साल भी इसी तरह से न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट कर पाएंगे। शिंगवू के पास इस सवाल का कोई प्रॉपर जवाब नहीं। ये एक गहरी सांस लेता है और दुखी दिल के साथ बोलता है कि हमें क्या पता कि हम अगले साल कहाँ होंगे। लिंशी इसकी आंखों में देखती है और कहती है कि हम जहाँ भी हों, लेकिन मैं यहाँ वापस ज़रूर आना चाहूँगी ताकि मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही हसीन लम्हे दोबारा से बिता सकूं। दोनों इस रोमांटिक माहौल में काफ़ी खुश थे कि तभी एक खौफनाक हादसा हो जाता है। शिंगवू के घर में आग लग जाती है। हर तरफ चीखों पुकार मच गई। आंटी ली फैंग रो रो कर बेहाल हो रही हैं, क्योंकि दादी अभी भी घर के अंदर फंसी हुई हैं। जैसे ही मॉम ने शिंगवू को कॉल करके ये सब बताया, वो फौरन से वहां पहुंच गया। ये अपनी जान की परवाह किए बगैर दादी को बचाने के लिए घर के अंदर कूद पड़ा। हर तरफ आग फैली हुई थी। आखिरकार शिंगवू दादी को पीछे के दरवाजे से बाहर ले आता है। अपने बेटे और दादी को सही सलामत देखकर माँ जज्बाती हो जाती है और रोते हुए दोनों को गले से लगा लेती है। ये सब देख लिंशी को सुकून मिला कि दादी और शिंगवू बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, शिंगवू ने सिर्फ दादी को ही नहीं बचाया, बल्कि ये लिंशी का लैपटॉप भी आग के शोलों से बचा कर ले आया, जिसमें उसकी मॉम की सारी यादें थीं। अब इनके पास रहने को कोई घर नहीं बचा। इनका हेयर सलून, जिसे इन्होंने इतनी मेहनत से खड़ा किया था, अब वो राख बन चुका है। शिंगवू लिंशी को लेकर अपने फ्रेंड के घर चला जाता है, जबकि आंटी ली फैंग और दादी अपने एक पड़ोसी के घर पनाह लेती हैं। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इनका साथ अब भी बरकरार है। ये लोग अंदर से बिल्कुल नहीं टूटे। लिंशी काफी उदास दिख रही है। शिंगवू आके इससे पूछने लगा कि तुम्हारा लैपटॉप तो चल रहा है ना। लिंशी दुखी होके बोली कि मेरा लैपटॉप बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली। शिंगवू मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि क्योंकि ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। ये बात सुनते ही लिंशी की आंखें भर आई। कहने लगी कि तुम इस लैपटॉप से कहीं ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। लिंची की बात सुनकर लड़का एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। ये अपने इमोशंस पे काबू करके बहुत प्यार से बोला कि अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, चलो अब तुम आराम करो। ये कहकर लड़का वहां से चला तो गया, लेकिन उसकी बेपनाह मोहब्बत ने लिंची को रोने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, लास्ट पार्ट देखना मत भूलना और हाँ, सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।